हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 12 साइंस के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ वापस से हमारी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। हमने क्या स्टार्ट किया है बच्चों? डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पर हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारा प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस सेशंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यह है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर? सवाल है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि सवाल की शुरुआत किससे करनी है? y कंसिडर कर लेना है अगर y नजर ना आए तो। ठीक है ना, तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, जो कि क्या है? रूट ऑफ tan रूट x है। हमारे पास जो है डेरिवेटिव होता है किस चीज का? रूट x का। स्टैंडर्ड फंक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है? 1/2 रूट x। ओके, बट यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों? हमें सिर्फ रूट है, अंदर क्या सिर्फ x है क्या? नहीं, अंदर सिर्फ x नहीं है, अंदर एंटायरली क्या है? फंक्शन ऑफ x है बच्चों। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे? ठीक है, कैसे निकाला जाएगा? तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला कॉपी करना है। ये भी हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x। दोबारा हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? फंक्शन ऑफ x का, प्यारे बच्चों, है कि नहीं? ओके, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx is equals to what? d/dx of root of tan root x। क्लियर? तो चलिए हम लगाते हैं हमारा क्या फॉर्मूला यहाँ पर। ओके, तो रूट फंक्शन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 रूट फंक्शन ऑफ एक्स की पोजीशन पर क्या है हमारे पास? tan रूट एक्स है, तो हमने लगा दिया tan रूट एक्स। अब दोबारा डेरिवेटिव किसका निकालना है? मैंने बोला फंक्शन ऑफ एक्स का। वहां से हम देख सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स की पोजीशन पर हमारे पास क्या है बच्चों? tan रूट एक्स। यानी कि हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका बच्चों? यहाँ पर अब tan रूट एक्स का। तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया है, तो इसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, क्या ये सिर्फ tan x है? नहीं, tan रूट x है, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? tan फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, राइट? क्योंकि हमारे पास tan x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec स्क्वायर x। ओके ना, तो tan फंक्शन ऑफ x का जो डेरिवेटिव रहने वाला है क्या रहेगा? बोलो फटाफट। sec स्क्वायर फंक्शन ऑफ x टाइम्स, दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका बच्चों? फंक्शन ऑफ x का। तो देखिए यहाँ पर ये tan फंक्शन ऑफ x है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डेरिवेटिव sec स्क्वायर फंक्शन ऑफ x, यानी कि sec स्क्वायर रूट x। दोबारा हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? हमारे रूट x का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट्स को एज इट इज रहने देते हैं। रूट x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। तो सारा डेरिवेटिव हमने निकाल दिया है, बस क्या करना है? बस सजाना है, राइट? है ना, जैसे प्लेट को सजा देते हैं लास्ट में शेफ लोग। तो देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास? sec स्क्वायर रूट एक्स बाय, ठीक है, ये 2 रूट एक्स पहले लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो बच रहा है देन ये लिख लेता हूँ 2 टाइम्स रूट ऑफ tan रूट एक्स। और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? ठीक है, ये 2 2 क्या कर सकता हूँ मैं? 4 बना सकता हूँ। तो देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चों? dy/dx इज इक्वल्स टू, ठीक है, sec स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 2 4 रूट एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ tan रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? पहले तो y ट्रीट कर लेते हैं हम इसे। y इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब। ठीक है, इतना पार्ट है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर हमारे पास रहे, उसमें बीच की पावर रहती है, उसका क्या मतलब होता है? होल पावर। तो इस सवाल को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा लिख देते हैं कॉट ऑफ log ऑफ x क्यूब, ब्रैकेट हटा देता हूं मैं इसका, टू द होल पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? फंक्शन ऑफ x टू द पावर n बन रहा है बच्चों। ठीक है, क्या बन रहा है? फंक्शन ऑफ x टू द पावर n बन जा रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फॉर्मूले में लग सकता है ये। तो dy/dx will be is equals to what? d/dx of cot of log of x क्यूब, ठीक है, टू द होल पावर वर्ड बच्चों 3। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा? n टाइम्स
फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, टू द पावर n-1। फिर दोबारा डेरिवेटिव हम निकालते हैं किसका बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, फंक्शन ऑफ एक्स, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या बचने वाला है, 3, और ये कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, 3 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये सिर्फ कॉट एक्स है, नहीं, कॉट फंक्शन ऑफ एक्स है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉट एक्स का डेरिवेटिव सेंस अपने पास होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ कॉट फंक्शन ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। वापस से हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स का, राइट है। तो देखिए यहाँ पर, तो कॉट फंक्शन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स की पोजीशन पर क्या है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। तो दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि लॉग एक्स क्यूब का, ठीक है। ये नेगेटिव साइन को मैं बाहर कर देता हूँ, बाकी पार्ट एज इट इज लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन बाहर 3, और देखिए ये होल पावर है, इसको अगेन मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बीच में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब बच्चों, ठीक है, टाइम्स कोस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब टाइम्स, अब यहां पर देखिए ये क्या सिर्फ log x है, नहीं, log फंक्शन ऑफ x है। तो log फंक्शन ऑफ x का क्या बनेगा, डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन ऑफ x, ठीक है। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि x क्यूब का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देयरफॉर हमारा dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू वॉट, ये पार्ट एज इट इज लिख लेंगे पूरा, यहाँ पर 1 बाय एक्स क्यूब है, और फिर ये जो एक्स क्यूब है बच्चों, इसका जो डेरिवेटिव रहेगा क्या बनेगा, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्यूब में से 2x चले गए, तो 1x बच रहा है। तो देखिए देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो लास्ट में 3 बच रहा है मल्टीप्लीकेशन में बच्चों, उसको ये स्टार्टिंग वाले 3 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव ऑफ 9, 3 3 हजार क्या 9, और फिर क्या है ये कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब टाइम्स कोस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब बच रहा है यहाँ पर, और नीचे क्या आने वाला है बताइए फटाफट, ठीक है, एक x बच रहा है, तो वो x नीचे आ गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हमारी अगली प्रॉब्लम की तरफ प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते करते जो है कट जाएगा सफ़र हमारा, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग देखते रहा करो, ठीक है। तो सोल्यूशन में लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन को पहले 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है ये, राइट है। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए a की पावर में फंक्शन ऑफ x है, राइट है ना। हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x रहता है बच्चों, a टू द पावर x टाइम्स log a। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, ये रहेगा a टू द पावर फंक्शन ऑफ x टाइम्स log a। दोबारा मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव निकालना रहेगा हमें किसका प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ x का निकालना रहेगा, ओके ना। तो यही चीज़ को, यही फॉर्मूले को हम जो लेकर इस सम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a टू द पावर फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, a टू द पावर फंक्शन ऑफ x टाइम्स log a, वापस डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा मुझे, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि साइन क्यूब एक्स प्लस 3 का बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं। तो देखिए ये पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ सिम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव दोनों को बांट देंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स द होल क्यूब बोल देता हूँ, मैंने बताया आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बीच में पावर मतलब होल पावर होती है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 3 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या बनेगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे किसका हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन का तो लगा दिया हमने, वापस से डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स का आएगा, यानी कि किसका आएगा, साइन एक्स का आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस ये 3 अकेला टर्म है, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0। ये पार्ट एज इट इज 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा। 0 को हम लोग टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, फाइनल जवाब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास, 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 नीचे log 5, ओके, देन टाइम्स 3 साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स कॉस एक्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स व्हाट, कॉस एक्स। क्लियर। तो चलते अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बच्चों। ठीक है ना, कोसेक फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो सोल्यूशन में पहले से y लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स है ये, फिर प्लस एक्स है बच्चों। ठीक है ना, तो कोसेक एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बट ये क्या है, कोसेक फंक्शन ऑफ एक्स है, कोसेक के बाजू में सिर्फ एक्स नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, जब हम तो फॉर्मूला लगाएंगे कोसेक फंक्शन ऑफ एक्स का, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कोसेक फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स कॉट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा किसका बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स का। ठीक है, तो ये पार्ट तो क्या हो गया है, इतना रीजन सॉल्व हो चुका है, डेरिवेटिव निकल चुका है, और हम यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर भी सकते हैं बट मैं बोल रहा हूँ फिलहाल नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, ओके, यहाँ पर डेरिवेटिव को क्या कर देना है, मुझे बांट देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों क्या बचेगा, एक्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, रूट फंक्शन ऑफ एक्स अगेन। ठीक है ना, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स होता है, ये रूट फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि हमारे कॉस एक्स का, प्लस ये एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस 1। ओके, तो ये नेगेटिव साइन को बाहर जब मैं भेजूंगा तो ये माइनस और ये माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, देन यहाँ पर बच रहा है बच्चों, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं इसे, साइन एक्स बाय 2 रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। अगर आप लोग चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट यहाँ तक करना कन्वीनियंट है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले लिखना है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लॉग फंक्शन ऑफ एक्स नजर आ रहा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव अपने पास क्या होता है, 1/x होता है, ये लॉग फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 फंक्शन ऑफ एक्स। वापस से मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका प्यारे बच्चों, बता सकते हो आप लोग, फंक्शन ऑफ एक्स का, सही कह रहे हो। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करता हूं मैं, क्योंकि डायरेक्टली हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये सवाल डायरेक्ट डेरिवेटिव हो सकता है इसका, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो देखिए लॉग फंक्शन ऑफ एक्स, ब्रैकेट का पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, दोबारा डेरिवेटिव निकालना है मुझे किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि ब्रैकेट वाले पार्ट का, जो कि है कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो ये पार्ट तो ऐसे से रखता हूँ फिलहाल मैं। कॉस फंक्शन ऑफ एक्स का क्या बनेगा डेरिवेटिव, माइनस साइन फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज ये सिर्फ कॉस एक्स नहीं था, ठीक है ना, एक्स के साथ और चीज़ें आ रही थी, तो ये कॉस फंक्शन ऑफ एक्स, इसका क्या बन रहा है बच्चों, माइनस साइन फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 5 का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 बाय कॉज ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 बच्चों, ठीक है, टाइम्स यहाँ पर डेरिवेटिव अगर मैं बांट दूं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, 5, ठीक है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस, ठीक है, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan, क्लियर, एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, टाइम्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 अकेला टर्म है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूं, तो नेगेटिव ऑफ 3x स्क्वायर tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, e टू द पावर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये तो e रेस टू x है, ठीक है ना, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, क्योंकि डेरिवेटिव उसको बदल नहीं सकता है, ठीक है, बड़ा क्या कह सकते हैं हम लोग, जिद्दी बच्चा है, वो बोलता है कितना भी मुझे डिफरेंशिएट करना चाहो या इंटीग्रेट करना चाहो मैं तो चेंज होने से रहा, ठीक है। तो सोल्यूशन में लिखते हैं y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो देखिए ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होगा, और ये ई रेस टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ई रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स का ई रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ एक्स रहने वाला है बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स का ई रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स एज इट इज नीचे टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास बच्चों, 3 साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, इसे एज इट इज रहने देता हूँ मैं। यहाँ पर डेरिवेटिव को जब मैं बांटूंगा दोनों टर्म्स के लिए, ठीक है, तो 3 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, साइन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर का। मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बीच में पावर है, मतलब क्या हो जाएगी, होल पावर। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होने वाला है, ये 3 टाइम्स, ठीक है, डेरिवेटिव के साइन जब मैं हटा रहा हूँ तो ये फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन बन रहा है ना, सिर्फ एक्स रेज टू 2 है क्या, नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू 2 है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा एन टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि साइन एक्स का बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस 2 टाइम्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन है, तो इसका क्या हो जाएगा एन टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि किसका, cos x का बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अब 3 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और ये साइन x बचेगा, सिर्फ 2 माइनस 1 1 होता है, 1 को हम लोग इज्जत नहीं देंगे यहाँ पर। साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस 2 2 4, ओके। ये क्या बचने वाला है, सिर्फ cos x बचने वाला है बच्चों, 2 माइनस 1 क्या हो जाता है 1, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बचेंगे बेटा, पॉजिटिव बचेंगे, बनेगा मतलब, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स, ठीक है, 6 साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए क्या बचने वाला है यहाँ पर, 6 + 4 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा,
अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की अगर हेल्प लेना चाहूँ बच्चों, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम यहाँ पर क्या लेना चाहें, हेल्प लेना चाहें, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं 5 2s are 10 होता है ये sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए ये क्या होने वाला है 5 टाइम्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनता है बच्चों बताओ, sin 2 थीटा, ठीक है। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बनेगा, sin 2x बनेगा बच्चों, ठीक है। अब बस क्या कर देते हैं, इसे हम पहले लिख देते हैं, इसे बाद में लिख देते हैं, थोड़ा एस्थेटिक लुक दे देते हैं। तो देयरफॉर dy by dx विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट 5 टाइम्स sin 2x टाइम्स e टू द पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है विदाउट एरर। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इस प्रॉब्लम का, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं हमारी अगली प्रॉब्लम की तरफ बच्चों, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है अगेन। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला कि क्वेश्चन को क्या कंसीडर करना है बच्चों, हमें y कंसीडर करना है। तो y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है ये। फिर मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बीच में पावर है तो उसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, होल पावर। तो देयरफॉर y विल बी इज इक्वल्स टू cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 जब मैं लिख रहा हूं तो होल पावर में क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो देखिए ये फंक्शन ऑफ x टू द पावर n की तरह बच रहा है, ठीक है ना, हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है फंक्शन ऑफ x टू द पावर n। तो इसे क्या कर लेंगे अब डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू बच्चों dy बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, टू द पावर टू n, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ x रेज टू n क्या बनेगा n टाइम्स, ठीक है, फिर हमारा फंक्शन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका बच्चों, फंक्शन ऑफ x का। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x की पोजीशन पर कौन है जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट तो एज इट इज बचेगा, 2 माइनस 1 1 होता है तो इग्नोर मारेंगे उसे। तो 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बच रहा है यहाँ पर। और देन ये cos फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस साइन फंक्शन ऑफ x। तो माइनस साइन फंक्शन ऑफ x लिख लिया मैंने, ठीक है। वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे किसका बच्चों बोलो फटाफट, फंक्शन ऑफ x का, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x अब क्या है, ब्रैकेट वाला पार्ट है, यानी कि है हमारा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये नेगेटिव साइन को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, log x है क्या, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ log x नहीं है, log फंक्शन ऑफ x है। तो इसका क्या बन जाएगा 1 बाय फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बनता नजर आ रहा है, 2 cos थीटा टाइम्स साइन थीटा, राइट है ना। 2 cos थीटा टाइम्स साइन थीटा, एंगल दोनों के देखिए सेम है, ओके। तो क्या बनता है साइन डबल एंगल, यानी कि साइन 2 थीटा हो जाएगा ये। तो देयरफॉर dy बाई dx विल बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा की पोजीशन पर देखिए क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ओके। अब यहां पर देखिए क्या बचेगा 1 बाय, नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज। यहां पर जब मैं डेरिवेटिव बांटूंगा दोनों को, एक्स स्क्वायर को दूंगा और 7 को दूंगा, तो 7 तो कांस्टेंट टर्म होता है बच्चों। तो 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बचने वाला है 2x बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और उसका 0, तो 2x प्लस 0 2x बचेगा। 2x को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं या 2x को पहले लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। तो 2x को मैंने पहले लिख दिया, साइन ऑफ ये बच रहा है 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, बाय नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर सकते हो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं हमारी अगली प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है।
देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, tan फंक्शन ऑफ x। ये भी अनदर सिंपल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले शुरुआत जैसी करनी है, आप लोग तो अब यूज टू हो चुके हो, आदत हो गई होगी ये सर बार बार पहले क्वेश्चन को y पकड़ा देते हैं हमें। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ फंक्शन ऑफ x। ओके, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं मैं। अब फॉर्मूलेस तो आप लोगों को याद ही हो चुके रहेंगे अभी तक। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ tan cos ऑफ sin x प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, बट ये क्या है, tan फंक्शन ऑफ x है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर फंक्शन ऑफ x। ओके ना, दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि cos ऑफ sin x का, ठीक है। ओके, तो देखिए ये पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। ये cos फंक्शन ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन फंक्शन ऑफ x, राइट है ना, यानी कि माइनस साइन ऑफ साइन x। कुछ गधे बच्चे साइन और साइन को स्क्वायर कर देंगे, मत करना, गलती मत करना बच्चों, ये साइन का एंगल है जो साइन x है, ठीक है ना। तो cos फंक्शन ऑफ x का माइनस साइन फंक्शन ऑफ x बना, वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे किसका, फंक्शन ऑफ x का प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, sec स्क्वायर cos ऑफ साइन x, ठीक है, इंटू माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा। तो बस क्या करना है, नेगेटिव साइन बाहर कर देनी है और हमारी ये प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर, ये हो रहा है sec स्क्वायर cos ऑफ साइन x टाइम्स साइन ऑफ साइन x टाइम्स क्या बच्चों, cos x। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है डेरिवेटिव निकाल लिया है हमारे इस क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है, sec फंक्शन ऑफ x। तो क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले सवाल को y पकड़ना है। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, ये sec फंक्शन ऑफ x है। ओके, तो इसे क्या करता हूं मैं, डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ sec ऑफ tan ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4 बच्चों, है ना, sec फंक्शन ऑफ x। तो देखिए sec x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, sec x इंटू tan x होता है, बट क्या है ये sec फंक्शन ऑफ x है। तो इसका क्या बनेगा बच्चों डेरिवेटिव, sec फंक्शन ऑफ x इंटू tan फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें फिर किसका, फंक्शन ऑफ x का। तो वही सीक्वेंस लेके चलते हैं इसे। तो ये हो जाएगा sec फंक्शन ऑफ x इंटू tan फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, ठीक है, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हमारा, tan ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4 का बच्चों, है कि नहीं। तो देखिए ये पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, एज इट इज रहने देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, tan फंक्शन ऑफ x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो tan फंक्शन ऑफ x का क्या बनेगा बच्चों, sec स्क्वायर फंक्शन ऑफ x टाइम्स फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव, ओके ना। तो tan फंक्शन ऑफ x का हो जाएगा sec स्क्वायर फंक्शन ऑफ x इंटू वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि x टू द पावर 4 प्लस 4 का प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तो देखिए ये सारे स्टेप्स एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव मैंने दोनों को बांट दिया, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब मिलेगा और 4 का 0 मिलेगा। तो सिर्फ क्या बच रहा है, 4x क्यूब बच रहा है। तो उसको सबसे पहले उठा के रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो 4x क्यूब को सबसे पहले रख दिया हमने, फिर बाकी सब कुछ एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, sec ऑफ tan ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है, टाइम्स tan ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है। ओके, फिर देन ये बच रहा है हमारे पास, राइट है ना, sec स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है। तो देखिए हमने पूरा क्वेश्चन क्या कर डाला, सॉल्व कर डाला, और ये है हमारा फाइनल आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। खूब मज़ा आ रहा है आप लोगों को सीखने। जो कमज़ोर बच्चे भी हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। कमज़ोर कोई नहीं होता है लाला, ठीक है, सब मजबूत होते हैं। मेहनत करो, सीखो हमसे, प्रैक्टिस करो, दबा के मार्क्स लाओ, ओके। चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ पेपर सेटर्स, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आता है, 1-2 बार मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में।
आते हुए से, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ भी लेना है आप लोगों को। तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, एक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की, e टू द पावर log बेस e x अगर रहे तो ये x बन जाता है, या फिर अगर e टू द पावर log बेस e फंक्शन ऑफ x रहे तो ये क्या बन जाता है, फंक्शन ऑफ x बन जाता है। प्रॉपर्टीज को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल याद रखना है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट की पावर में log बेस e दिखा तो ऊपर राइट साइड में जो रहता है टर्म, जो एक्सप्रेशन, वही उसका जवाब बनता है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले सवाल को हमने क्या ट्रीट कर लेना है, यहाँ पर y ट्रीट कर लेना है। तो y इज इक्वल्स टू बच्चों e टू द पावर log, बेस में e नहीं तो लगा देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट देयरफॉर सवाल मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, जब मैं ये रूल लगाऊंगा, ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर रीजन लिख देते हैं हम, ठीक है ना, कि सिंस बाई e log टू द बेस e x क्या बनता है बच्चों, x बनता है। क्लियर है। तो अब देखिए एकदम सवाल को हमने सिंपल कर दिया है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। तो इसे मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग WRTX विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर ये हो जाएगा dy by dx will be is equals to d by dx of log x the whole square minus d by dx of log of x square, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x टू द पावर n है ये, तो फंक्शन ऑफ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n फंक्शन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चों किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि हमारे log x का, ठीक है, माइनस, अब ये क्या है, log फंक्शन ऑफ x है अपने पास, ठीक है। तो log फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि x स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 log x, ठीक है, इनटू ये log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, 1 बाय x माइनस ये 1 बाय एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन है तो x कैंसिल कर सकता हूँ, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारा क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल हो रहा है 2 टाइम्स log ऑफ x बाय x के, माइनस यहाँ पर राइट साइड में क्या है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 बाय x, ठीक है। तो दोनों तरफ से मैं जो है x को क्या कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। कॉमन लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ x माइनस 2 बाई एक्स, ओके, और ऊपर से 2 भी कॉमन कर सकते हैं, तो ये सिंपली 2 बाई एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच रहा है, log x माइनस 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। तो ये एग्जाम के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी देखो साइन है, बाजू में x नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, रूट वगैरह, ठीक है ना। तो इसको क्या ट्रीट करेंगे हम, साइन फंक्शन ऑफ x ट्रीट करेंगे बच्चों। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं, भाई ये क्या है, बोल देंगे y ट्रीट करते हैं इसे क्वेश्चन को, y इज इक्वल्स टू साइन रूट ऑफ साइन रूट x, ठीक है। तो चलिए इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली। तो dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या है, साइन फंक्शन ऑफ x है बच्चों। तो साइन फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉस फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कॉस फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि इस रूट वाले पार्ट का, ठीक है ना, रूट ऑफ साइन रूट x का, ठीक है। तो देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट x, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव निकालना है किसका, रूट फंक्शन ऑफ x का हमें, तो क्या बन जाएगा इसका 1/2 रूट फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का, ठीक है, यानी कि साइन रूट x का प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या बचने वाला है यहाँ पर हमारे पास, कॉस ऑफ साइन रूट x बाय 2 रूट ऑफ साइन रूट x टाइम्स साइन फंक्शन ऑफ x है, सिर्फ साइन x है क्या, नहीं, साइन फंक्शन ऑफ x है। तो साइन फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, कॉस फंक्शन ऑफ x
दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, हमारे फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि रूट एक्स का। ठीक है, तो देयरफॉर ये dy बाई डी एक्स हमारा इक्वल हो रहा है किसके, ठीक है, ये इक्वल हो रहा है कॉज ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉज रूट एक्स बाय 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स टाइम्स, ठीक है। अब इस रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाय 2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है अब, कॉज ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स टाइम्स कॉज ऑफ रूट एक्स बाय 2 2 जार क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, 2 2 जार 4, रूट एक्स को पहले लिख देता हूँ फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले रूट को लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, साइन रूट एक्स। कुछ कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन नजर नहीं आ रहा बिकॉज ये जो रूट एक्स है कॉस का एंगल है। ठीक है ना, तो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का बच्चों फाइनल जवाब। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं हमारे अब हम अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों। ठीक है, लॉग फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो सबसे पहले सवाल को क्या ट्रीट करना है मुझे, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेक ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर्ड। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि लॉग फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव तो हमारे पास है। तो इसे क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ सेक ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर्ड। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x। तो log फंक्शन ऑफ x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाय फंक्शन ऑफ x। तो ये हो जाएगा 1 बाय फंक्शन ऑफ x क्या है, ब्रैकेट वाला पार्ट है। ठीक है, वापस से डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि e टू द पावर x स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर, 1 बाय सेक ऑफ e रेज टू x स्क्वायर्ड टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या ये सिर्फ e रेज टू x है, नहीं, x के पास स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं, e टू द पावर फंक्शन ऑफ x बोलने वाले हैं बच्चों। तो e टू द पावर फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव e टू द पावर फंक्शन ऑफ x ही रहेगा, बस एक स्टेप बढ़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। डेरिवेटिव निकालेंगे किसका हम, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि किसका, x स्क्वायर का बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचने वाला है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, e टू द पावर x स्क्वायर्ड इंटू 1, e टू द पावर x स्क्वायर बचेगा बाय sec ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां से अगर हम निकालेंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x टाइम्स e टू द पावर x स्क्वायर बाय sec ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर प्यारे बच्चों। इसके साथ में इस क्वेश्चन की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ओके, अनदर फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर गधे बच्चे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं लॉग की बेस को देखे बगैर। याद रखना बेटा, लॉग की बेस में अगर ई रहेगा सिर्फ या कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो नेपायर लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है। बट यहाँ पर बेस डिफरेंट है, ई स्क्वायर नजर आ रही है। ठीक है, तो इस सवाल को हमें पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ लॉग का एक रूल रहता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ बेस लॉ जब मैं लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ ई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बेस में जो है वो नीचे लॉग के साथ में आ जाएगा, तो ऊपर के साथ में देखो हट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज। लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, लॉग एम टू द पावर एन की क्या बनता है बच्चों, एन लॉग एम। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ई स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 लॉग ई। फिर आप लोगों को याद रखना है बच्चों, लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। अब ये लॉग ई की वैल्यू 1 क्यों होती है, ये मेरे शॉर्ट्स में आप लोग देखना अपलोड करने वाला हूँ मैं, कि वाई लॉग ई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मजा आएगा आप लोग को देखने, अपने फ्रेंड्स लोग से भी शेयर कर देना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, ये लॉग ऑफ log x बाय 2 टाइम्स 1। ठीक है, तो देखिए क्या बच रहा है, ये 1 बाय 2 log ऑफ log x। सवाल को काफ़ी मैंने क्या कर लिया है, सिंपल कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा मेन इक्वेशन बन के आ रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर, dy बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। तो log फंक्शन ऑफ x है ये, राइट है ना। तो log फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, 1 बाय फंक्शन ऑफ x, यानी कि 1 बाय log x। दोबारा डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि किसका, log x का, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 बाय 2 log x, राइट। और ये log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय x। तो देखिए 2 के बगल में x को लगा देता हूं मैं, तो 1 1 1 बाय 2x log x ये रहने वाला है हमारा इस सवाल का बच्चों फाइनल जवाब। 2 मार्क्स के लिए IMP क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे इस प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ढेर सारे लॉग दिख रहे हैं यहाँ पर, एक x दिख रहा है और पावर में क्या नजर आ रहा है, हमें 2 नजर आ रहा है। तो यानी कि ये किसकी प्रॉब्लम है, फंक्शन ऑफ x टू द पावर n की प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x टू द पावर n। तो सोल्यूशन में सबसे पहले सवाल को क्या पकड़ते हैं, y इज इक्वल्स टू, y पकड़ लेते हैं, ब्रैकेट log ऑफ, फिर log, फिर ब्रैकेट log x, ब्रैकेट क्लोज, मेन ब्रैकेट क्लोज, पावर में क्या है 2 है, ठीक है। तो अब इसे क्या करता हूं मैं, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x प्यारे बच्चों। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, टू द होल पावर 2। तो फंक्शन ऑफ x टू द पावर n क्या बनेगा बच्चों, n फंक्शन ऑफ x, ओके, टू द पावर n माइनस 1। और दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का, जो कि क्या है log ऑफ log x है ना, ठीक है। तो देखिए ये तो एज इट इज बचने वाला है यहाँ पर 2 log ऑफ log x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। 2 माइनस 1 तो 1 होता है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए log है, फिर ये x नहीं है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। तो log फंक्शन ऑफ x का क्या बनेगा बच्चों, डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन ऑफ x, यानी कि 1 बाय log ऑफ log x। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि log ऑफ log x का बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं एज इट इज, 2 log ऑफ log x, ब्रैकेट क्लोज, बाय नीचे क्या है log ऑफ log x है, कुछ कैंसिल मत कर देना, हो नहीं रहा है कैंसिल, ठीक है। log का टर्म बड़ा है अंदर का, यहाँ का छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए log है, फिर अगेन क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो log फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, 1 बाय फंक्शन ऑफ x बच्चों। फिर दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ x का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर dy by dx will be is equals to what, 2 log of log x, ठीक है ना, बाय, यहाँ पर क्या बच रहा है, log x बच रहा है, उसको पहले लिख देता हूँ मैं, log x टाइम्स, फिर ये log ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव बच्चों क्या बनेगा, 1 बाय x। तो ये x को सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log ऑफ log x, ठीक है, बाय x पहले लिख दिया मैंने, फिर log x, फिर log ऑफ log x। तो देखो कितने प्यारे तरीके से हमने इस अजीबोगरीब प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ओके। और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने बोलो, ठीक है ना, मज़ा आएगा फिर पढ़ने, ओके। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारा आखिरी सवाल, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है हमें, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच्चा लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बीच की पावर मतलब क्या होती है, होल पावर। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 2 बच्चा लोग, ठीक है। अब इसे क्या करता हूँ मैं, डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस, ठीक है ना,
डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 बच्चे लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा n फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, टू द पावर n-1। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर का बच्चे लोग, ओके, माइनस यहां पर भी देखिए डेरिवेटिव ऑफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर n, तो इसका भी क्या हो जाएगा n, फिर फंक्शन ऑफ एक्स, ओके ना, टू द पावर n-1। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का बच्चा लोग, ओके। और यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, सिर्फ 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स स्क्वायर बच रहा है, 2-1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन x है क्या, सिर्फ नहीं, साइन फंक्शन ऑफ x है, तो साइन फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन ऑफ x। दोबारा हम डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चा लोग किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि एक्स स्क्वायर का, राइट, फिर माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 cos एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2-1 होता है, उसे जाने दो। फिर क्या है, ये cos फंक्शन ऑफ x है हमारे पास, ठीक है ना, cos x नहीं है सिर्फ, तो cos फंक्शन ऑफ x का माइनस साइन फंक्शन ऑफ x बनेगा। दोबारा डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि एक्स स्क्वायर का बच्चे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। ये देखिए माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन रहा है, फिर ये भी क्या हो रहा है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, एक्स स्क्वायर का क्या बच रहा है, 2x। दोनों तरफ से मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, 2x को मैं कॉमन कर देता हूँ, ठीक है, ये 2x और ये 2x को, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू 2x को मैंने कॉमन लिया, तो ये हो रहा है 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बच्चा लोग, ठीक है। इसको 2 × 2 बोल के बाहर के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या तो 4 को बाहर भेज के 2 को अंदर डाल देते हैं हम, ठीक है। तो ये 4x बाहर, यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन रहा है, जो कि क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये 4x टाइम्स साइन 2 थीटा। तो देखिए कितने प्यारे तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को और इस क्वेश्चन को, जो है मेन क्वेश्चन को, सॉल्व कर डाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसका मेन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चा लोग, मिस यू ऑल, बड़ा प्यार दे रहे हो आप लोग, ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने, तो बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू ऑल।